हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल का जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको लेकर बहुत ही एक कंसाइज है जो आपका है जो क्वेश्चन आंसर है जो हम लेकर आते हैं, उसमें बहुत सारी है जो करेंट को भी ऐड कर देते हैं एंड जो भी अदर इन्फॉर्मेशंस होता है उसको हम ऐड करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लोगों के भी ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का महानवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हमें गलत कथन को है जो इसमें चूज करना है। तो सबसे पहले अगर महानवादी की बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 76 में है, ये है जो आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है कि लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है, सही है। लोकसभा के किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। लोकसभा में बोल सकता है, ये भी सही है। लेकिन लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये है जो दोस्तों है जो आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि वह बैठ सकता है, किसी समिति का सदस्य रह सकता है, लेकिन है जो दोस्तों मतदान नहीं कर सकता है। और यह जो 88 आर्टिकल 88 में है कि वो बैठ सकता है लेकिन मतदान है जो नहीं कर सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगर इसी समय बात करें कि वर्तमान में महान्यवादी कौन है तो दोस्तों के वेणुगोपाल हैं। के वेणुगोपाल हैं, उनका कार्यकाल है जो इसी जून में ख़त्म हुआ और 1 साल के लिए है जो इनको है जो और है जो बढ़ाया गया है कार्यकाल। तो निश्चित रूप से आपके लिए है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर राज्य में बात करें दोस्तों तो 165 के अंतर्गत है जो राज्य में महाधिवक्ता का है जो पद है जो दिया जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है महानवादी से रिलेटेड। और ये किसी भी देश के किसी भी न्यायालय में है जो दोस्तों है जो ये अपनी है जो सरकार के जो जितने भी केस हैं उसके लिए है जो अपना वहाँ पर अपना वक्तव्य को रख सकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। दूसरा है कि दोस्तों भारत संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, और आपने है जो तैयारी की होंगे तो ज़रूर है जो क्वेश्चन को है जो ज़रूर जानते होंगे। तो दोस्तों ये है जो प्रारूप है जो डॉक्टर BN राव ने है जो इन्होंने तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर सी। कुछ ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं दोस्तों। 14 अप्रैल को इनकी है जो 131वीं जयंती है जो मनाई गई, और इसी दिन प्रधानमंत्री ने है जो प्रधानमंत्री संग्रहालय का है जो उद्घाटन उन्होंने किया। उसमें 2 पार्ट्स है दोस्तों। एक पार्ट्स में जो पूर्व प्रधानमंत्री की जो विभिन्न स्थितियां हैं उनको है जो उसमें दर्शाया जाएगा, और दूसरा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पक्षों को है जो उसमें है जो दिखाया जाएगा। तो 14 अप्रैल को है दोस्तों भी हो, तब करेंट से भी है जो हमने जोड़ दिया। भीमराव अम्बेडकर जानते हैं दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में इनकी है जो बहुत विस्तृत है जो कहानी है। और निश्चित रूप से जो आप है जो ज़रूर है जो महापरिनिर्वाण इनका कब हुआ था ये है जो आप ज़रूर है जो जाने। कभी कभी है जो एक कोई आंसर दे देता है, पूछ देता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से हैं। 3 दिसंबर को जो मेधा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कौन सा? मेधा दिवस। 1962 में दोस्तों इनको है जो भारत रत्न है जो मिला था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, सॉरी। और एक चीज़ है कि क्वेश्चन बार बार पूछ देता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये है जो दोस्तों है जो बिहार से अगर क्वेश्चन अगर यहाँ पूछता है तो एक है जो आपका एक क्वेश्चन है कि इन्होंने है जो सबसे इम्पोर्टेंट जो किया जो नमक आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में जो इनकी भूमिका रही, बहुत ही सराहनीय भूमिका रही। इनको भी है जो दोस्तों है जो गिरफ्तार करके जो पटना के बांकीपुर जेल में है जो इनको है जो डाल दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दूसरी चीज़ है कि दोस्तों इनके भाई थे महेंद्र प्रसाद, वो भी है जो दोस्तों इनकी जो भूमिका है जो बहुत राष्ट्रीय आंदोलन में है जो बहुत बड़ी भूमिका है जो रहती है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर है दोस्तों है जो मेधा दिवस है जो मनाने का फैसला लिया। और इनके जन्मस्थली जो है जो इनकी जन्मस्थली है उसको गांधी जी ने 1925 में जो तीर्थ स्थल है जो घोषित किया था। इनका जन्म कहाँ हुआ है आप है जो कमेंट बॉक्स में जो ज़रूर बताएं कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, और उत्तर प्रदेश से है जो डिस्ट्रिक्ट है जो टच करती है। तो आप है जो इतना हिंट्स है आप ज़रूर है जो उसको बताएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट के बारे में हम बताते हैं। वेलफेयर स्टेट निम्नलिखित उद्देश्यों में से क्या है। तो राज्य का जो कल्याणकारी राज्य है दोस्तों, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में प्रस्तावना में भी है जो इस बात को है जो इंगित किया गया है। तो
अधिकतम लोगों का कल्याण जरूरी है। कमजोर एवं सुलभ वर्ग के कल्याण की व्यवस्था करना ये भी सही है। नागरिकों को स्वास्थ्य मुहैया कराना ये भी सही है। राज्य के बाजार का नियंत्रण होना। तो ये चारों ऑप्शन है जो दोस्तों है जो आपका सही, इसलिए आंसर हो जाए ई हो जाएगा। वेलफेयर स्टेट जो दोस्तों है जो राज्य के द्वारा जो अपने संसाधन का प्रयोग करके राज्य के जनता के लिए किया गया कार्य, जिसमें उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को है जो उसको बढ़ावा दिया जा सके, जैसे शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, पशु के भी संवर्धन का क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, मैंने जितने भी कल्याण के क्षेत्र की बात अगर किया जाए तो वेलफेयर स्टेट है जो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लोगों के बीच जो शेयर करें। आर्कटिक क्षेत्र नीति निर्धारण के समन्वय हेतु आर्कटिक काउंसिल बनाया गया। इसमें है जो कितने देशों को है जो शामिल किया गया है दोस्तों। आर्कटिक क्षेत्र आप जानते हैं, आर्कटिक क्षेत्र कहाँ होता है, ये है जो ये विषुवत रेखा हो गया, ये आर्कटिक क्षेत्र है, ये अंटार्कटिका का क्षेत्र है। यहाँ पर है जो दोस्तों है जो यहाँ इसके बारे में है जो बोल रहा है, और भारत सरकार ने अभी है जो दोस्तों आर्कटिक नीति भी लेकर आया है। और दूसरा चीज़ की आप अगर बात करें तो यहीं पर जितने भी देश हैं जो नार्डिक देश हैं, अभी हाल फिलहाल में जो सम्मेलन हुआ है डेनमार्क में, उसमें भी इस नीति को है जो रखा गया था। तो आपका 2-3 क्वेश्चन है, आप बताइए नार्डिक देश में कौन कौन है। तो नॉर्वे है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, स्वीडन है, 5 देश है। उसमें आप है जो उसको देखिएगा, उसके प्रधानमंत्री को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी है जो सम्मेलन, दूसरा सम्मेलन हुआ है, प्रधानमंत्री वहाँ गए हुए थे, तो क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आर्कटिक क्षेत्र में नीति निर्धारण के लिए है जो 8 देशों को शामिल किया गया है दोस्तों। भारत ने अस्लावाड संधि 1920 में है जो किया था इसके लेकर, और इसके लिए 6 स्तंभ है जो इसके लिए निर्धारित किए गए हैं आर्कटिक क्षेत्र के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे ऊपर है जो जाता है दोस्तों, आप जानते हैं कि यह जो जी का मान है जो वहाँ पर है जो सबसे ज़्यादा है जो वहाँ पर है जो घट जाता है। क्या होता है, यहाँ पर है जो जी का मान है जो घट जाता है वहाँ पर, और पोल पे है जो महत्तम होता है, इसका मान क्या होता है, पोल पे है जो महत्तम होता है। तो निश्चित रूप से है जो आप है जो इसको ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय दाब है जो ऊपर जैसे जैसे जाएंगे घटेगा, तो ये भी है जो क्वेश्चन है जो आपको है जो पूछे जा सकते हैं। आगे है कि सीमित शक्ति का उपयोग करता उस समिति के शक्ति का उपयोग करते हुए सीमित शक्तियों को असीमित शक्ति में नहीं बदला जा सकता। यही स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में है जो नहीं बदला जा सकता है, यह है जो किस बाद में है जो कहा गया है। तो आप ये सब चारों बाद के बारे में आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती बात जानते हैं, 13 जजों की बेंच, अब तक की सबसे बड़ी बेंच है जो दोस्तों केशवानंद भारती बात का है। और इसको जो कहा गया था मिनर्वा मिल्स, ये है जो सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में नहीं बदला जा सकता, ये एक मिल्स था दोस्तों। ये मिनर्वा मिल्स 1980 में आया था, और इस बाद में है जो दोस्तों है जो कहा गया था कि सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में है जो नहीं बदला जा सकता। तो कौन सा हो जाएगा, मिनर्वा मिल्स। ये बहुत लंबी कहानी है और इंदिरा गांधी के समय में बहुत चर्चित एक केस है दोस्तों। इसमें है जो बहुत सारी चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर का भी है जो इसमें है जो बताया गया कि कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर है जो इसमें है जो दिया गया, कुछ शब्द हैं बेसिक स्ट्रक्चर के मिनर्वा मिल्स में है जो उसमें जो बताया गया है। केशवानंद भारती, गोलकनाथ बनाम मामला 1967, पामन राव, ये सब है जो आपको डेट याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भारत के संविधान के 4वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो राज्यसभा के आवंटन से है। किससे है, राज्यसभा के आवंटन से है जो आपका है जो चौथी अनुसूची जो है जो राज्यसभा के आवंटन से। दल बदल आप जानते हैं, 10वीं अनुसूची में पंचायती व्यवस्था, भाषा, ये सब है जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस में है जो आपको पूछे जाएंगे। पंचायती व्यवस्था किसमें, 73वें 74वें संविधान संशोधन क्या होता है, भाषा भाग 8 में किसको कब जोड़ा गया था, सिंधी को कब जोड़ा गया, मैथिली को कब जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन है, इस सब का है जो जरूर है जो विस्तृत रूप से आप व्याख्या है जो जरूर है जो देख लें। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या कितनी है, वही तिल्ली की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। 24 है जो तिल्ली की संख्या है, ये 24 है जो टाइमिंग को भी दर्शाता है, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज आप अभी हाल फिलहाल में है जो 11 से है जो 17 अगस्त तक है जो मनाया जाएगा, एक सप्ताह है जो मनाया जाएगा, और सभी लोगों सभी प्रतिष्ठान में जो इस बार राष्ट्रीय ध्वज है जो फहराया जाएगा
15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव है जो अभी चल रहा है दोस्तों। और संविधान सभा में हंसा मेहता ने है जो दोस्तों है जो राष्ट्रीय ध्वज के लिए है जो अपना वक्तव्य जो रखा था, तो ये भी है जो क्वेश्चन हंसा मेहता पूछ देता है। फिर कि राष्ट्रीय ध्वज कब कब झुका रहता है, तो अगर भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो 12 दिन का है जो झंडा उसमें झुकाया जाता है। अगर पूर्व होता है तो दोस्तों ये जो 7 दिन का है जो झुकाया जाता है। ये भी है जो क्वेश्चन है। इस दवे समिति से रिलेटेड भी है जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता है, आर्टिकल 91 के ए में है जो दोस्तों है जो इसकी है जो स्वतंत्रता की बात की गई कि कौन है जो फहराने का अधिकार है, तो 91 ए में है जो इसमें है जो इसकी व्याख्या की गई है। तो आंसर हो जाएगा इसमें 24। निम्नलिखित में से किसी एक प्रलेख में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक है जो माना जाता है। परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेष और प्रतिषेध। आप जानते हैं दोस्तों कि स्वतंत्रता की अगर बात आएगी तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, जो 5 प्रकार के रीट की जो व्यवस्था की गई है आर्टिकल 32 में, उसमें है जो दोस्तों जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है जो स्वतंत्रता का महानतम रक्षक है जो माना गया है। परमादेश आदेश दे सकता है। उत्प्रेषण विधि के पहले और विधि के बाद की स्थिति को है जो उत्प्रेषण कहते हैं, और यही है जो दोस्तों है जो आपका जो पोस्टमार्टम भी है जो इसको उत्प्रेषण को ही कहा जाता है। प्रतिषेध, रोकना किसी भी चीज़ को है, प्रतिषेध के से रिलेटेड है, तो प्रतिषेध करना उसके ऊपर है जो उसको रोक लगाने की बात है जो करता है। तो है जो दोस्तों है जो 5 प्रकार की रीट की है जो व्यवस्था है जो की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंदी, प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता अर्जन हेतु शर्तों को नियमन करने के लिए सक्षम है, तो अभी हाल ही में जो दोस्तों CAA आया था तो संसद में है जो पारित हुआ था, तो आप सीधे संसद है जो इसका आंसर मार दीजिए। चुनाव आयोग के बारे में जानते हैं, राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं, संसद और राज्य की विधानसभा के बारे में जानते हैं। डिस्क्रिप्शन देना है तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वही देने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रपति होता है दोस्तों संसद का हिस्सा होता है। अभी राष्ट्रपति का चुनाव है दोस्तों 18 जुलाई को, 24 जुलाई को है जो उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो है जो राष्ट्रपति अभी है जो एक तरफ से जसवंत सिन्हा जी हैं, दूसरी तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, किस प्रकार से होगा, किस राज्य में सबसे ज़्यादा वोटिंग का है जो वैल्यू है, किस राज्य में कम है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 708, सिक्किम में सबसे कम है 7। कितने वोट है जो टोटल है जो 4807 संसद विधायक का वोट है जो पड़ेंगे। कैसे एकल संक्रमण पद्धति क्या होती है, कैसे कैसे है जो राष्ट्रपति का चुनाव में कैसे कैसे लोग भाग लेते हैं। एक क्वेश्चन बताइएगा कि अगर कोई मुख्यमंत्री अगर कोई उच्च सदन का है तो वो इसमें उच्च सदन का अगर है तो इसके निर्वाचन में भाग ले सकता है, लेकिन अगर महाभियोग की अगर स्थिति आ जाए तो उसमें भाग ले सकता है कि नहीं, ये जो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में यस या नो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जेनेवा में हुई थी दोस्तों। जब नियोजक और नियोक्ता के बीच में जब है जो एक बैलेंस बनाने की बात हो गई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से जो दोस्तों उसको बैलेंस किया गया। और बहुत सारे एक्ट है जो दोस्तों है जो भारत में भी आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी लाए गए। जैसे फैक्ट्री एक्ट की बात करें, समान पारिश्रमिक एक्ट की बात करें, मैटरनिटी फैसिलिटी की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ है जो दोस्तों है जो श्रम संगठन के माध्यम से है जो लाया गया और भारत ने भी इसको लागू किया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस संस्था द्वारा है जो जारी किया जाता है। जलवायु परिवर्तन है जो दोस्तों 10वां नंबर पर है भारत। मोजाम्बिक है जो फर्स्ट स्थान पे है, और यह है जो जर्मन बॉच के द्वारा है जो इसको है जो जारी किया जाता है। भारत में महिला खिलाड़ी अबरीन लेखरा का संबंध किस खेल से है, तो निशानेबाजी से है दोस्तों। ये राजस्थान की हैं। पारा ओलंपिक में इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है और एक कांस्य पदक भी जीता है, तो निशानेबाजी से अबनी लेखरा, जिनको है जो दोस्तों है जो राजीव गांधी खेल, जिनका नाम है जो मेजर ध्यानचंद है जो भी कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है दोस्तों। मुद्रास्फीति है जो मूल्यों का मूल्य है जो कमी हो जाना, महंगाई बढ़ जाना, रुपया का वैल्यू गिर जाना, कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति का है जो ये कारण है। तो इसमें क्या है जो नियंत्रण की विधि नहीं है, तो मांग पर नियंत्रण एकदम सही है, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण ये भी सही है, ब्याज दर को कम करना ये दोस्तों है जो मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि को नहीं माना जा सकता है।
क्योंकि ब्याज की अगर दर को बढ़ा दिया जाए तो मुद्रा कमी कर दिया जाए तो मुद्रा की वैल्यू और है जो कहीं ना कहीं जो कम जाएगी और है जो मुद्रास्फीति के नियंत्रण में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ब्याज दर को कम करना मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि है जो नहीं है दोस्तों। वस्तुओं की राशनिंग एकदम है वस्तुओं की राशनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, हीरे की चमक का कारण क्या है? तो आप जानते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है दोस्तों। हीरा है जो कठोर तत्व है, क्या है? कठोर तत्व है, पूछ देता है। हीरा का 2.4 है जो दोस्तों इसका वर्तनांक है जो हीरे का है जो बोला जाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन है जो दोस्तों है जो हीरे की चमक का है जो कारण बनता है। कुछ काले हीरे को दोस्तों बोट कहते हैं, क्या बोलते हैं? बोट कहते हैं। आगे है दोस्तों कि सप्लाई लाइन की शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। जो सप्लाई लाइन है उसकी शक्ति को उच्च वोल्टता पर है जो स्थानांतरित किया जाता है। तो अधिक शक्ति के स्थानांतरण हेतु, शक्ति क्षय को कम करने हेतु, अधिक धारा प्रवाहित हेतु, शक्ति क्षय को नियंत्रण करने हेतु। तो इसका है जो दोस्तों आंसर हो जाएगा जो शक्ति क्षय को है जो कम करने के हेतु है जो उस पर है जो स्थानांतरित किया जाता है सप्लाई चेन पे, उसकी वोल्टता को है जो स्थानांतरित किस किया जाता है कि शक्ति क्षय को कम किया जाए। नहीं तो दोस्तों है जो वह जो सप्लाई लाइन से कहीं ना कहीं जितने भी उपकरण हैं वो है जो उसके है जो उसकी क्षति है जो पहुंच सकती है। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं। तो आप जानते हैं गर्म करने पर है जो उनके चुंबकीय गुण खो देते हैं। ये सब है जो जनरल क्वेश्चन है दोस्तों। जनरल क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होगी। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला तत्व जानते हैं कि रेडियो सक्रियता ट्राइटियम है। जो रेडियो सक्रियता है जो PDT ट्राइटियम है। ट्राइटियम है जो ये है जो दोस्तों सबसे हल्का तत्व है और है जो रेडियो सक्रियता को है जो दर्शाता है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, हीलियम सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप सबके बारे में जानने का है जो प्रयास कीजिए। फोटोन क्या है दोस्तों? तो एक बंडल है, प्रकाश ऊर्जा का एक बंडल के रूप में है जो इसको जाना जाता है फोटोन। जैविक और अजैविक संगठनों के बीच बिचौलियों का कार्य करते हैं। तो कौन करते हैं? उत्पादक करते हैं। जैविक घटक है और अजैविक घटक है, इसके बीच में कौन करते हैं? तो उत्पादक है जो दोस्तों है जिसके बीच में बिचौलियों का है जो कार्य करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक तत्व कौन है? प्रेरक बल कौन सा है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों सौर ऊर्जा। जो पारिस्थितिक तंत्र का है जो टेंसलन है जो पारिस्थितिक तंत्र के जो बारे में बताया है। पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा है जो दोस्तों है जो आपका सागर है। क्या है? सागर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। विश्व जैव विविधता दिवस तो जानते हैं 22 मई को मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन है दोस्तों। अमोनिया का यूज है जो आंसू गैस में भी किया जाता है। नाइट्रोजन का प्रयोग है जो दोस्तों है जो बहुत सारे जगह किया जाता है। आपका गोताखोरों के लिए है जो वहाँ पर भी है हीलियम को किया जाता है, लेकिन गहरे पानी में जो नाइट्रोजन का भी है जो प्रयोग वहाँ पर है जो किया जाता है। ओजोन से है जो दोस्तों आप जानते हैं कि कैसे गंध निकलती है, तो सारे अंडे जैसी है जो गंध है जो ओजोन से निकलती है। अमोनिया है जो मूत्र से जब मूत्र के आसपास जो मूत्रालय के आसपास जाइएगा तो वहाँ है जो अमोनिया में परिवर्तित होता है, इसीलिए तीखी गंध है जो दोस्तों है जो वहाँ पर आपको वहाँ पर है जो आप देखते हैं मैंने आप वहाँ पर ये महसूस होता है आपको। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आपको ग्रीन हाउस गैसेस से है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। 2 मिनट 1 मिनट खाली दोस्तों 1 मिनट। क्योटो प्रोटोकॉल से किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन से है। ओजोन वाला तो मॉन्ट्रियल है 1987 में है जो इसका हुआ था। जैव सुरक्षा अधिनियम 2002 में आया है दोस्तों। जल संरक्षण अधिनियम 1974 में आया है। निम्नलिखित में सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अभिक्रियाशील धातु है जो इसमें कौन सा है? तो इसमें है जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हो जाएगा, कभी कभी है जो क्वेश्चन पूछ देता है, तो पोटेशियम तो है लेकिन उसके बाद है नहीं है तो मैग्नीशियम हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जो आपको पूछ देता है। धातुओं का राजा है जो किसे कहा गया है दोस्तों? तो जो सोने को है जो धातुओं का राजा कहा गया है।
निम्नलिखित में कौन सी धातु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में जलते हैं तो जिरकोनियम दोनों में जलते हैं। पायरोलुसाइड किसका अयस्क है? तो मैग्नीज का अयस्क है। किसका है? मैग्नीज का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी है? जो दोनों ऑक्सीकारक और अपकारक के रूप में कार्य करता है। तो एल्युमिनियम और जिंक दोनों काम करता है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। दो समांतर अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी कितनी है? तो 111 है। और अगर देशांतर पूछेगा तो 111.32 है। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय क्या है दोस्तों? तो मेघालय का जो पार्ट है इस साइड का, नॉर्थ ईस्ट का है, जो छोटा नागपुर और डक्कर पठार, जो इधर से जो आप जाते हैं इसी का पार्ट है जो दोस्तों मेघालय है। ये ध्यान रखिएगा, ये छोटा नागपुर का पठार से ढक्कन का पठार जो है ये है जो मेघालय का पठार, जो मेघालय का पठार है उसी का सब पार्ट से दोस्तों है जो ये इधर आप आइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? चांगला सिक्किम में नहीं है, पहले ही गलत है, लद्दाख में। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, सेला अरुणाचल प्रदेश। सेला बार बार पूछता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा सेला के बारे में। निम्नलिखित में से कौन से उत्तराखंड राज्य से संबंधित नहीं है? उत्तराखंड राज्य से संबंधित नहीं है तो भोटिया है, राजी है, जौनसारी है। हिमाचल प्रदेश से गद्दी है दोस्तों, ध्यान रखिए। नदियों की लंबाई को अवरोही क्रम में है जो सजाना है, सबसे बड़ा से छोटा की ओर। तो अवरोही क्रम में तो गोदावरी वाले ऑप्शन को ही पहले रखिए, कहा कि 1400 कुछ किलोमीटर है। फिर है जो महानदी है, फिर नर्मदा है, ताप्ती है। ताप्ती 700 कुछ किलोमीटर है दोस्तों, तो गोदावरी GMNT, ध्यान रखिएगा GMNT। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, एकदम आप जानते हैं स्वर्णरेखा नदी पर है जो कौन है? हुंडरू जलप्रपात है। कौन है? हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गांधी सागर मध्य प्रदेश, नागार्जुन आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम केरल में नहीं है, कर्नाटक में दोस्तों, ध्यान रखिए। गवार सागर राजस्थान, तो सी हो जाएगा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित से कहाँ किया जाता है? तो बॉम्बे हाई से 80%। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी से अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है? तो शुष्क, ये जो पृथ्वी का जो ये पार्ट है दोस्तों, शुष्क वाला क्षेत्र है, ये है जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। तो शुष्क प्रदेश से सबसे ज़्यादा हो जाएगा आंसर इसका। शुष्क प्रदेश से इसका आंसर है जो आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक सुमेलित है? किनकी? जापान नहीं, लॉरेंस फ्रांस सही है, कैप्टन चीन नहीं, बिली हर्जेंट ब्राज़ील नहीं, तो है जो लॉरेन हो जाएगा इसका बी आंसर। भारतीय पुरस्कार सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो है जो दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम है जो दोस्तों इसके है जो प्रथम है जो अध्यक्ष थे। कौन थे? अधिकतर अलेक्जेंडर कनिंघम। इसमें विवादित है दोस्तों, कहीं कहीं जॉन मार्शल भी देता है। जब आप लॉर्ड कर्जन के समय अगर पूछिएगा तो उसमें जॉन मार्शल हो जाएगा, लेकिन 1861 में जब हुआ था कैनिंग के समय, उस समय कनिंघम को ही जो बनाया गया था। तो ये भी है जो एक थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हड़प्पाई लोग किस फसल का प्रयोग नहीं किया था? चावल किया, सरसों किया, मटर किया, गन्ना का जो प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। निम्नलिखित में से विभिन्न दशाओं में राजाओं में विभिन्न नाम के संदर्भ में कौन सा सही है? तो मध्य भोज सही है, राजा भोज मध्य प्रदेश। दक्षिण का है जो ये राजा, दक्षिण का राजा सही है, पूर्व का विराट है, पश्चिम में स्वराट। ये जो क्वेश्चन डाउट में दोस्तों आप ध्यान रख के देखिएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए आपको। जैन धर्म के संबंधित साधना प्रणाली संपर्क का क्या अर्थ है? संपर्क का अर्थ क्या होता है? तो जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक गया होता है जो उसको है जो संपर्क प्रणाली कहा जाता है, उसका अर्थ है। भारतीय इतिहास का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण थे? तब बरूची है जो व्याकरण थे, बरूची है जो व्याकरण थे। निम्नलिखित में से किस हुन शासक के नेतृत्व में भारत में हुन सत्ता हुई? तापसकंद गुप्त के समय जानवे करते हैं, तोरमान था उस समय था। नगरों का क्रमिक पतन, यह जो जानते हैं दोस्तों, क्रमिक पतन गुप्त में हुआ था। गुप्त में ई नहीं है, गुप्त आंसर है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना है जो दोस्तों है जो किसने की? उदंतपुरी है जो विक्रमशिला धर्मपाल, और उदंतपुरी है जो गोपाल किया था। क्या किया था दोस्तों? गोपाल किया था। क्या नाम है? गोपाल। निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन शासक ने पहली बार नगद से वेतन अस्थायी सेना की बात की गई? तो आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के अलावा कोई नहीं।
दिल्ली सल्तनत जरूर पढ़ के जाइए, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जानते हैं, लाहौर 1206 से 1290, चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। पुर्तगाली आदि नुनिज विजयनगर 1336 में, संगम वंश, तो लोग 4 वंश है इसमें, चारों वंश का नाम जरूर याद रखिएगा, संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराबिडू, जिसमें तुलुभ से कृष्णदेव राय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों नुनिज है जो अच्युतराय के समय में, देवराय प्रथम में कांटी आया था, द्वितीय राजाक आया था, कृष्णदेव राय में डोमेश पायस, ये सब है जो आए थे। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? बाबर ने जिहाद का नारा है जो दोस्तों खानवा के युद्ध में दिया था। किसमें? खानवा के। बाकी सब युद्ध का नाम जानते ही हैं। किस मुगल शासक बादशाह ने पुर्तगालियों को नमक के व्यापार पर अधिकार दिया था? तो शाहजहाँ। किस मुगल शासक में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? तो औरंगजेब 33%, अकबर में 16%। खेरा का युद्ध किसके समय में हुआ था? तो साहू ताराबाई जानते हैं कि उत्तराधिकार के युद्ध के लिए हुआ था। कैसे है? जो 1707 में जो साहू ताराबाई के पीछे जो युद्ध हुआ, राजा राम की पत्नी थी ताराबाई और ये इसका भतीजा था। अपना बेटा को जो शिवाजी द्वितीय को जो बैठा दिया था, जिसके कारण ये युद्ध हुआ था। रायगढ़ ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ? राजा राम ने अपनी सतारा बनाया था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया गया था? पुर्तगालियों से किया था। द्वितीय आंग्ल महासागरीय युद्ध की खात्मा किस संधि से हुई था? आप जानते हैं, मद्रास पहले का, दूसरा मैंगलोर, तीसरा श्रीरंगपट्टनम, चौथा में तो मर ही गया था। 2 हैदर लड़ा, 2 टीपू लड़ा। कलकत्ता में अब किसके समय में हुआ था द्वितीय? तो 69-84। उसके समय कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ। असम में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो मनीराम दत्त ने किया था। बहिष्कृत भारत का पत्रिका किसने किया था? डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। शारदा एक्ट किससे है? शारदा विलास 1929। बाल विवाह जानते हैं 14-18, ये सब चीज़ें जो याद रखिए 14-18। चिटगांव शस्त्रागार पर छापामारी की योजना किसने बनाई थी? तो सूरसेन ने बनाई थी। 1931 में हुआ था और 33 में इनको है जो दोस्तों फांसी है जो इनको दे दी गई थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी उदारवादी दल से थे। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो जन भाषण दिया था दोस्तों चंपारण में। जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो अप्रैल में हुआ था। अप्रैल इसमें नहीं है तो ये हो जाएगा। कौन सा दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दांडी मार्च। अब याद रहे तो बता देते हैं। अरे समुद्र से क्या निकलता है? तब वेव निकलता है, तरंग निकलता है, तब वेव मिलर है जो आंसर इसका सही हो जाएगा। और लुइस फिशर था जो 1942 में था। 1937 के चुनाव में कितने महीने तक सरकार चली? तो 28 महीने तक। जानते हैं कि श्री कृष्ण सिंह जो 20 जुलाई को है जो बैठे थे दोस्तों, और फिर है जो 31 अक्टूबर 1939 को उन्होंने जो अपना त्यागपत्र दे दिया था। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कस कर पकड़ना चाहिए? तो गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने है जो कहा था। किसके अनुरोध पर गांधी चंपारण आने के लिए सहमत हुए? राजकुमार शुक्ल। बहुत लंबी कहानी है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 का तृतीय क्षेत्र का है, तो तृतीय क्षेत्र का क्या था? तो 60.2 था। महात्मा गांधी ने चंपारण आने का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया? तो लखनऊ अधिवेशन में किया। चंद्रधारी संग्रहालय बिहार के किस जिले में है? चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा में है। कटैया जल विद्युत गृह का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया था? कोशी। ध्यान दीजिएगा, कोशी। किसने दुखी आत्मा है, दुखी हृदय जैसे छंद नामों से लेकर चंपारण किसानों को दुर्दशा बताया था? पीर मोहम्मद मोहनीश। देश मखाना में दोस्तों है जो प्रथम स्थान हो गया भारत, लगभग 80% है जो बिहार करता है। बिहार का प्रथम गणतंत्र वैशाली निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों है जो लिच्छवी वंश, जानते हैं लिच्छवी है आंसर। 2011 जनगणना के अनुसार महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या है, तो आप जानते हैं दोस्तों 52.14 पुरुष और 47.86 महिला। बी ऑप्शन हो जाएगा। बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश से सीमा करते हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो रोहतास करता है। कैमूर, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहतास है जो झारखंड से भी करता है, तो कैमूर तो करता है। आगे देख लेते हैं, बाकी सब करता है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ए। रोहतास है जो झारखंड से भी करता है, इसलिए आंसर उसमें हो जाएगा ए। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था दोस्तों, इसीलिए जो आप जो ध्यान रखिएगा। बिहार राजभाषा पुरस्कार किसके तहत दिया जाता है? बिहार राजभाषा पुरस्कार तो है तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र शेखर सम्मान है जो दिया जाता है। बिहार का जीआई टैग प्राप्त वस्तु नहीं है, तो पूर्णिया जिलेबी नहीं है।
मलई बराज का निर्माण कहाँ किया जा रहा था? काब नदी पर किया जा रहा है, काब। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? तो महामुगलन वंश से है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? दीप नारायण सिंह। पहला कौन था? बिहार पहला में कौन थे बताइए यार? 1908 में हुआ था। पहला में कौन थे? उसके अध्यक्ष कौन किए थे? आप है जो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो ब्यूटाक्लोर एसीटोनामाइड कार्बोंजम और अथी है। दोस्तों इसका आंसर मुझे भी मालूम नहीं है, आप जो जरूर बताइए इसका आंसर। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर है। कौन है? एडवर्ड जेनर है। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन तो एथिलीन है। अगर अग्नाशय की खराबी हो जाए तो क्या होगा? आप जानते हैं इंसुलिन और ग्लूकोन नहीं बनेगा। दूध में प्रोटीन के अतिरिक्त पोषक तत्व कौन है? तो कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। विटामिन क्या है दोस्तों? विटामिन एक कैरोटीन है। दक्षरा सक्रा बहुत बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है। ग्लूकोज को बोला जाता है दक्षरा सक्रा। निम्नलिखित में कौन सा पौधे तने का उत्पाद है? तो पौधे तने का उत्पाद दोस्तों सभी है। इसमें कपास है कि नहीं है, थोड़ा डाउट हो रहा है दोस्तों, इसको भी है जो आप है जो बताइएगा। डीएनए के उपलब्ध में कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाती है? तो एजीसीटी टायरोसिन से कोई रिलेटेड नहीं है, इसमें से टायरोसिन हो जाएगा। लार क्या है दोस्तों? तो स्टार्च। क्या है? स्टार्च। आमाशय में है जो बसा नहीं पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछ दे। नेप्थेलोक्विन विटामिन किसका नाम है? तो विटामिन के का नाम है। क्यूलोक्विन वही को नेप्थेलोक्विन कर रहा है। तीसरी प्रचुर मात्रा में किससे रिलेटेड है? तो ओमेगा 3 बसीएम। आरबीसी का 120 दिन। मानव रक्त की श्यानता का कारण बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रक्त में प्रोटीन। प्लूमर रोग का अतिश्रवण किसके कारण से होता है? तो थायराइड ग्रंथि होता है। चर्चा में रहा सुखौत मॉडल बिहार में है तो मधुबनी से। दोस्तों आज हम यहीं तक छोड़ते हैं, फिर इससे आगे है जो क्वेश्चन है जो फिर है जो आपसे करवाएंगे। तो दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।